हेलो गाइस, मार्केट में इतने सारे चैनल होने के बाद मैंने एक चैनल और क्रिएट किया है आपके लिए। क्योंकि मैं चाहता था, इतने सारे चैनल होने के बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन शायद मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखी है। कुछ लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देते भी हैं। जगह एग्जांपल के लिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि लार्ज डेटाबेस पे कैसे काम किया जाए। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, एक ही एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे हम लोग रन करते हैं। जैसे कुछ एमआईज वगैरह बनाना है, हम गए डेटा डंप लिया सिस्टम का, उसके बाद क्या किया, उस पर कुछ फार्मूले वगैरह लगाए, फिर से उसको रन किया और फिर अपनी फाइनल फाइल तैयार करी। उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट जाता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको टाइम कम लगेगा। रेगुलर बेसिस पे आपको हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे, जिसके कारण आपकी जो भी डेटा है डेली बेसिस पे प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये मैंने एक फ़ाइल खोली है, एक्सेल फाइल, जिसमें मैं नाम दे देता हूँ न्यू एम आई एस करके। न्यू एम आई एस ऑटोमेटिक फाइल खोली। अब यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन मैं अपनी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरी एम आई एस ऑटोमेटिकली हमेशा हमेशा प्रिपेयर हो जाया करें, अपने आप ही तैयार हो जाया करे। वो कैसे होगा? तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि आपको बता देता हूँ, सैंपल के लिए मैंने कुछ डेटा दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पार्टी की आउटस्टैंडिंग है, जो कि हर कंपनी में होती है। बिलिंग रजिस्टर्ड है, पार्टी ने क्या बिल कराया है वो है। ये आपका स्टॉक रिपोर्ट है, आज की डेट में मेरे पास क्या पोजीशन है स्टॉक की, वो है। एक ट्रेड रिपोर्ट है। ट्रेड मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेड कुछ कंपनियों में होता है, कुछ कंपनियों में नहीं होता। ट्रेड क्या होता है, न्यूज यूज़र जिनके लिए, जिनको नहीं पता है ट्रेड क्या होता है, उसके लिए मैं बता दूँ। ट्रेड होता है एक सौदा सिस्टम। सौदा कुछ कंपनी में सौदा कहते हैं, कुछ कंपनी में ट्रेड कहते हैं, किसी कंपनी में ट्रेड टिकट कहते हैं। ये क्या होता है, डेली बेसिस के रेट के बेस पे ट्रेड बुक करती हैं पार्टियां, और जो फ्यूचर में उठाती हैं डिलीवरी, उतना ट्रेड उठाती हैं उसको हम पहले, आज की डेट में 1,000 रुपये का अगर रेट चल रहा है किसी एसक्यू का, और उस पे पार्टी से एग्री कर लेते हैं, आप 100 नग उठाओ तो 100 नग का एक ट्रेड बुक हो जाता है सिस्टम के अंदर। वो उठाती 10 दिन 12 दिन बाद, या एज पर रिक्वायरमेंट और जो भी उसकी डेडलाइन है उसके हिसाब से। बट वो उतना माल उठाएगी, उसकी श्योरिटी, उसको ट्रेड कहते हैं। ट्रेड के रिलेवेंट और भी एक्टिविटी है, लाइक ट्रेड वॉश आउट। अगर पार्टी नहीं उठाएगी, वॉश आउट करेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बुक करेंगे, उसके रिगार्डिंग मैं अलग आपका वीडियो बनाऊंगा। तो ट्रेड है बेसिकली हमारा वो ट्रेड है जो इन फ्यूचर आपका डिलीवर्ड होगा। तो एक ये फाइल है। तो वन बाय वन, जैसे मैंने पार्टी का एक पर सी पे आउटस्टैंडिंग दिया है, बिलिंग दिया है, सेकंड का रजिस्ट्री का आपका स्टॉक रिपोर्ट दिया है, फोर्थ का ट्रेड रिपोर्ट दिया है। तो ऐसे ही मैं फाइलों को बनाना पसंद करता हूँ। आप चाहें जैसे बना सकते हैं। जैसे पहली फाइल खोल लूँ, पहली फाइल मैंने खोली, ये मेरा रॉ डेटा है जो सिस्टम से आया है, जिसपे मैंने एक भी डॉट नहीं डाला है। सिस्टम का रॉ डेटा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा एज इट रहा करे। इस वीडियो में मैं आपको लिंकिंग बताऊंगा। जैसे एन कॉलम तक है मेरे डेटा, तो मैंने एन कॉलम तक पेस्ट कर दिया। अभी आपको ध्यान रखने वाली बात ये करनी है कि आपका डेटा जैसे एन कॉलम तक है, एन तक लिंकिंग कर लीजिए आप लोग। और उसके वाले जब भी आप पहली बार लिंकिंग करेंगे, जैसे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, पहली बार किसी अदर फाइल से लिंक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली लॉक्ड आता है। लॉक्ड यानी कि आपका डॉलर पहले आएगा, डॉलर बाद में आएगा। इट मीन ये लॉक्ड है, हर जगह जहाँ आप कॉपी पेस्ट करोगे ये लॉक्ड रहेगा। तो इसको अनलॉक करना है। मैंने F4 दो 3 टाइम दबाया, ये आपका अनलॉक हो गया। इस कंडीशन में उस डेटा तक ले जाना है जहाँ तक मेरा आउटपुट है। एन कॉलम तक है इस फाइल में, तो मैं एन कॉलम तक ले गया। और फिर मेरे को अब क्या करना है कि मेरे पास मोस्टली डेटा, मैं एग्ज्यूम करता हूँ छोटा डेटा है, तो मैं आपका 5,000 रॉ तक लेता हूँ इसको। अब सपोज कीजिए, ये आपके कंपनी पे डिपेंड करता है कितना डेटा रखती है, कितना आपका आउटपुट आता है आपकी फाइल में। उस हिसाब से मैक्सिमम से रख लीजिए। अगर आपको 1 लाख की ज़रूरत है, 1 लाख 10,000 20,000 जो भी आपको रॉ है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये आपका डेटा आ गया। ये डेट के फॉर्मेट है, नंबर्स में आ रहे हैं। इसको आप चेंज करो ना करो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट 3 से इसको डेट को फॉर्मेट को चेंज किया है। ये मेरा डेटा है जो कि आपका ऐसे आ रहा है एन तक, ये एन तक। तो एन में आई एन आर वगैरह ये आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। क्यों? N2 N3, ठीक है, एन ओके। सॉरी गाइस, मैंने जी कॉलम से लिंकिंग कर दिया आपको दिखाने के चक्कर में। जी की जगह मैं ए से लिंकिंग कर रहा हूँ, और मैं फिर से उसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ तक। तो मेरे उसको फॉर्मेट को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। ये मेरा रॉ डेटा है।
ठीक है, ये मेरा रॉ डेटा है पहला। ये मैं आपका डेट का जैसे मैंने कहा था, मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट 3 से मैंने चेंजेस कर लिया, बट मेरे को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे चेंज करने की, फिर भी मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इसको मैंने लिख दिया, ये टर्म कौन सा है आपका, आउटस्टैंड का, CP आउटस्टैंड, इसका नाम रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो इसका। उसके बाद सेकंड टैप किया, सेम एक्टिविटी करी मैंने, इसको बंद कर दिया फाइल को, फिर मैं सेकंड खोली बिलिंग की, तो ये मेरी बिलिंग की फाइल है, यानी सेल फाइल है। तो मैंने इस फाइल का नाम रख दिया, सेल शीट का नाम रख दिया। अब मैंने फिर क्या किया, सेम वही, मैंने यहाँ पे गया, यहाँ मेरा लॉक आ रहा है, मैंने F4 3 बार दबाया, अनलॉक हो गया। ये मेरा डेटा कहाँ तक पेस्ट है, डेटा कहाँ तक अवेलेबल है, सी के कॉलम तक। ऐसे करके मैं सी के 1 डायरेक्टली मूव हो गया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मेरे को, मैंने आपके लिए क्या कर दिया, 5000 पे गया, क्योंकि मेरे को आपको खाली टेस्ट ही कराना है। ये मैंने 5000 तक रन कर दिया है इसको। तो आप देखोगे इन्फॉर्मेशन जहाँ तक इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वहीं तक ये रॉ डेटा में होगी। एग्जांपल के लिए टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नए यूज़र के लिए 765 लाइन तक है। तो आप अगर नीचे जाते हो, 765 के बाद ये सब 0 0 आ रहा होगा, जितना भी आउटपुट होगा। देखिए 765 तक आ रहा है डेटा, फिर उसके बाद आपका 0 0 आ रहा है आपके, ठीक है। अभी ऐसे ही हम फॉर्मेट की बात करते हैं, तो मैंने फॉर्मेट ऐसे कॉपी कर लिया। अब मैंने इस फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट करके कर लिया, ये मेरा सेल हो गया। थर्ड चीज़ क्या होगी, थर्ड चीज़ होगी आपका स्टॉक रिपोर्ट। तो मैंने इसका नाम स्टॉक रख दिया। अर्लियर जो फाइल खुली हुई थी उसको बंद किया, बिकॉज क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं फाइल बंद कर लेता हूँ। थर्ड स्टॉक रिपोर्ट हो गया, मैंने स्टॉक का डेटा लिया, सेम ऐसे ही जल्दी से लिंक किया मैंने। यहाँ पे मैंने जैसे किया F4 करके उसको अनलिंक कर दिया। मेरा डेटा अवेलेबल है AO कॉलम तक, तो मैं AO1 पे गया और ये डेटा पेस्ट कर दिया। यहाँ से आपका, जैसा कि मैंने पहले भी लिया था, 5000 कॉलम पे गया और मैंने इसको एंटर मारा और इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। अब आपका फोर्थ रिपोर्ट जो हमारी रह गई है, डेट की रिपोर्ट रह गई है। सॉरी गाइस, कुछ एक मिनट, आप चले गए। हाँ, ये ट्रेड रिपोर्ट रह गई है, मैंने ट्रेड रिपोर्ट कर दिया इसका ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसको लिंक करना है ट्रेड रिपोर्ट से, तो मैंने पुरानी फाइल को पहले बंद किया। मैंने फोर्थ आपका ऑप्शन, अभी कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जिनको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कहेंगे इसमें तो कुछ नहीं है, और कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा इससे मेरा डेटा कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे आउटपुट तो कुछ और चाहिए होता है। ये CF1, तो वो आउटपुट कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, सारा आउटपुट आएगा, घबराइए नहीं। मैं कुछ भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये मैंने आपका 5000 तक मार दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये 5000, लेकिन मेरा डेटा ये आपका 5000 से ऊपर है, तो मैं इसको 10000 तक ले लेता हूँ। ठीक है, अब वही मैंने फॉर्मेटिंग फिर से कर दी एक सी, ये मेरे को लिंक। अभी जस्ट इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये मैंने लिंक किया डेटा, जैसे एग्जांपल के लिए पहली वाली शीट में चलते हैं, ये मेरी आउटस्टैंडिंग कहाँ तक है, और मैं अगर कोई फाइल रिप्लेस करता हूँ तो मेरी आउटस्टैंडिंग कैसे चेंज होगी, कैसे नहीं चेंज होगी। उतना आ भी रहा है, डेटा नहीं आ रहा है, उसको वेरीफाई करते हैं हम। जैसे मैं इधर गया नीचे, अभी आपको दोस्तों देखिए आपका 803 तक डेटा है मेरा, ये कौन सा, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट का है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे गया, मैंने एग्जांपल के लिए मैंने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को ओपन किया। अब जब कल कोई फाइल आप लाओगे, मैं इसको ऐसे नहीं करता, चलिए मैंने इसको कॉपी किया, अलग फोल्डर में गया,
वाली डेस्कटॉप पे कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको खोला, ये 803 तक डेटा है। अब इसको 850 तक कर देते हैं लगभग। जैसे ही सपोज कीजिए आपने नया डंप लिया, ये डेटा लेके नीचे आपने पेस्ट कर दिया, तो 873 तक हो गया। ये सिस्टम से आपने नेक्स्ट डे नया डंप निकाला, सपोज कि ये डंप है, तो आपने इस फाइल को सेव किया। कहाँ पे सेव किया? उसी फोल्डर के अंदर जिसमें हम काम कर रहे थे। रिप्लेस को पूछ रहा, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे हम आए अपनी फाइल में, मेन अपनी फाइल में है, ये 803 ही तक का दिख रहा है, जबकि आपका यहाँ पे आप खोलोगे तो ये डेटा आपका 850 से ऊपर तक लाइनों का मैंने डाल दिया, 873 तक। बट ये 803 ही क्यों आ रहा था? बिकॉज या तो फाइल को खोलना पड़ेगा और या फिर आपको रिफ्रेश करना है। अब देखिए अपडेट हो गया। लेकिन आपको अगर फाइल नहीं खोलना है आपको, तो आपको क्या करना है? डेटा पे जाना है, यहाँ पे रिफ्रेश और ये कर सकते हैं। ये ना करके आप वर्कबुक लिंक पे जाएं, इस फाइल को रिफ्रेश ऑल कर दें। ये सबसे बेटर तरीका है। इससे क्या होगा? सारा डेटा रिफ्रेश होकर फाइल होगा, एक बार में ये अपडेट होकर आपको यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि हम पहले ये अपडेट हो गया था क्योंकि फाइल खोल दी थी मैंने। अगर ये अपडेट कर दे हम इसके थ्रू, तो ये डेटा आपका आ गया है। ऐसे एग्जांपल के लिए मैं सेम शीट खोल के बिलिंग रजिस्टर में गया और सपोज कीजिए ये मैंने डेटा को यहाँ तक ले गया, ठीक है। अब सेल डेटा मेरा अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करते ही सेल डेटा वहाँ तक अपडेट हो जाएगा। इसमें 1-2 मिनट लगते हैं लिंक रिफ्रेश होने में। बाकी आपको डेटा एमआईएस एज इट तैयार हो जाएगी। फिर जो भी आपको आउटपुट चाहिए ऐसे ही तैयार हो जाएगा एमआईएस आउटपुट, जो भी आप कह लो। अब जैसे एग्जांपल इस सेल्स डेटा में आपका डेटा अवेलेबल है 832 तक, तो यहाँ पे मैंने कहाँ तक किया? 832 तक किया था पेस्ट। तो आपका डेटा एज इट आ रहा है, पहले कॉपी। अब ये मैंने आपको सिंपल सा एक आइडिया दे दिया कि कैसे क्या कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? सिस्टम पे डेली बेसिस पे डेटा डाल के यहाँ पे रिफ्रेश वो पार्टी वो फाइल को रिप्लेस करना है, जिससे आपका डेटा तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन है कि ये तो एमआईएस मेरे को चाहिए नहीं होती, क्योंकि बिकॉज ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा से मुझे मिनिमम आउटपुट चाहिए होते हैं। मिनिमम आउटपुट चाहिए होते हैं, जैसे 10-12 कॉलम चाहिए यहाँ से यहाँ तक, उसका ही आउटपुट चाहिए, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। जैसे बिलिंग डेट हो गई, और आपका किस कस्टमर को बेचा है, कब बेचा है, क्या बेचा है, आइटम क्या, उसका बिल नंबर था, एक्स वाई जी डिटेल चाहिए आपको। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, यहीं से शुरू करूंगा ये वीडियो। फिर आपको बताऊंगा ये एमआईएस के थ्रू आपको कैसे डेटा प्रिपेयर करना है अगला नेक्स्ट स्टेप में। फिर आपको क्या एमआईएस अच्छी लगती है, कैसी नहीं लगती है, और फिर कैसे आपको प्रेजेंट करके आपको सामने वाले को देना